गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 21 और ये 2022 के ईजे सेट में और 2024 के ईबी सेट में पूछा गया है ये पैसेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो मैं पढ़ता चलूंगा और जो वर्ड मीनिंग वाला पोर्शन होगा उसको हिंदी के साथ इंग्लिश में भी अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा। देखिए, दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, तो दो व्यक्ति को क्या बोलते हैं? टू पर्सन्स, है ना। टू पर्सन्स मीन्स दो व्यक्ति कर रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वर ट्रैवलिंग, यात्रा करने को बोलते हैं ट्रैवलिंग। और साथ साथ की इंग्लिश होती है टुगेदर, याद रखिएगा। साथ साथ की इंग्लिश क्या होती है? टुगेदर। ओके, कंप्लीट हो गया। दो व्यक्ति मीन्स टू पर्सन्स वर ट्रैवलिंग, यात्रा करने क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग, है ना। और टुगेदर मीन्स साथ साथ। रास्ते में, क्लियर है। तो रास्ते में इसके लिए इंग्लिश होती है ऑन द वे, याद रखिएगा। एक तरह से ये फ्रेजल वर्ब की तरह है। ऑन द वे मीन्स रास्ते में। एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, यानी कि उन लोग को एक सराय में ठहरने का मौका मिला। तो देखिए, दे मतलब उन लोगों को, गॉट अ चांस उन लोगों को एक चांस मिला, एक मौका मिला। क्लियर है। या चांस के बजाय यहां पर जो यूज किया गया है सही है। आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। दे गॉट अ चांस मतलब उन्हें एक मौका मिला। अब यहां पर सराय में ठहरने का, एक सराय में ठहरने का। ओके, तो अब देखिए, ठहरने की इंग्लिश होती है स्टे। ठहरने की इंग्लिश क्या होती है? स्टे। तो टू स्टे इन एन इन, इन का मतलब होता है सराय, ध्यान दीजिएगा। इन का मतलब क्या होता है? सराय होता है। इन मीन्स एक, सराय। ओके, अब यहां पर देखिए, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली, मतलब उनमें से एक को। तो वन ऑफ देम, उनमें से एक की इंग्लिश क्या होगी? वन ऑफ देम। इसी तरह अगर मान लीजिए कह दिया जाए तुम में से एक, तो वन ऑफ यू। हम में से एक, वन ऑफ अस, ऐसे बनेगा। ओके, तो उनमें से एक को यानी कि वन ऑफ देम सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली, यानी कि गॉट आ, गॉट मीन्स पाया। अब थैली को बैग बोलेंगे। थैली को क्या बोलेंगे? बैग बोलेंगे। तो गॉट अ बैग मीन्स एक थैली मिली, और वो भी किसकी थी? रुपयों की। तो ऑफ मनी यानी कि पैसे की, ऑफ मनी रुपयों की, पैसों की। और कहां पर? सराय के दरवाजे पर। तो सराय के दरवाजे पर इसका मतलब एट द डोर ऑफ द इन, क्या होगा? एट द डोर ऑफ द इन। ओके, दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने कहा। अब दूसरे की इंग्लिश, दूसरे व्यक्ति की इंग्लिश अदर पर्सन हो जाएगी। सिंपल सा बोल, अदर पर्सन सेड, दूसरे व्यक्ति ने कहा, अदर पर्सन सेड, इन रुपयों को बराबर बांट लें, इन रुपयों को बराबर बांट लें। तो क्या हो जाएगा? लेट अस यानी कि चलो, लेट अस शेयर, चलो बांट लेते हैं। द मनी पैसे को, इक्वली मतलब बराबर बराबर रूप से, चलो पैसे को बराबर बराबर बांट लेते हैं। ओके, अब यहां बांटना की इंग्लिश शेयर यूज किया गया है। बांटना की इंग्लिश क्या यूज किया गया है? शेयर यूज किया गया है। ओके, अब और बराबर, बराबर बांटना की इंग्लिश इक्वली, शेयर इक्वली। क्लियर है? शेयर इक्वली मतलब बराबर बांटना। इसके बाद में आगे क्या? तब पहले व्यक्ति ने कहा, तब पहले व्यक्ति ने कहा, देन फर्स्ट पर्सन सेड, तब पहले व्यक्ति ने कहा, देन फर्स्ट पर्सन सेड, क्या कहा? देखिए, यहां थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। थैली मुझे मिली है, इसका मतलब मैंने थैली पाई है। तो आई हैव गॉट द बैग, मैंने थैली पाई है, यह थैली मुझे मिली है,
अतः इसमें, तो अतः के लिए पता है, अतः मतलब इसलिए, अतः के लिए सो का यूज किया जाता है। इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है ना। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो शेयर ऑफ योर्स। एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल, नो शेयर का मतलब कोई हिस्सा नहीं है, ऑफ योर्स का मतलब तुम्हारा। क्लियर। अब आगे देखिए क्या है। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। तो एट दिस, अब इस पर की इंग्लिश क्या होगी, एट दिस, यहां पर है एट दिस मतलब इस पर दोनों व्यक्तियों का झगड़ा आरंभ हो गया। इसका मतलब दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तो बोथ मतलब दोनों, बोथ द पर्सन्स मीन्स दोनों व्यक्ति, स्टार्टेड क्वेरलिंग मतलब झगड़ा करना शुरू कर दिए। इतना समझे। दोनों व्यक्ति क्या करना शुरू कर दिए, झगड़ा करना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिए। तो क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ना या झगड़ा करना। कहां गया ये है। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई। तो देखकर की इंग्लिश क्या होगी, ऑन सीइंग। देखकर की इंग्लिश क्या होगी, ऑन सीइंग। ऑन सीइंग क्या देखकर, द क्वेरल ऑफ बोथ, यानी कि दोनों के लड़ाई झगड़े को देखकर, द पुलिस केम, पुलिस आई, देयर मीन्स वहां, पुलिस वहां पर आ गई, पुलिस वहां पर आ गई। और क्या हुआ, थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, और जिसके पास थैली थी उसको थाने ले गई। तो एंड टुक द बैग होल्डर, अब याद रखना बैग होल्डर या बैग पर्सन, इसका मतलब थैली वाले व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति ने थैली को होल्ड किए हुए था, जिस व्यक्ति ने थैली लिए हुए था। तो थैली वाले व्यक्ति की इंग्लिश क्या होगी, बैग होल्डर। टू द पुलिस स्टेशन, कहां ले गई, पुलिस स्टेशन ले गई। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। तो देन द पर्सन, तब उस व्यक्ति ने प्रार्थना की मतलब रिक्वेस्ट किया, हिज कंपेनियन, अपने साथी को, टू एकम्पनी हिम, अपने साथ चलने की। ठीक है। कंपेनियन का मतलब होता है अब साथी, याद रखिए कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी होता है। ठीक। एकम्पनी हिम मतलब उसके साथ, टू द पुलिस स्टेशन, उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने की उसने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया। आगे, इस पर उसके मित्र ने कहा, इस पर उसके मित्र ने कहा, तो क्या होगा, एट दिस, इस पर, हिज फ्रेंड सेड, उसके मित्र ने कहा, क्या कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं, ये कहा। तो क्या होगा, इफ देयर इज नो शेयर ऑफ माइन इन दिस बैग, है ना, मेरा भाग नहीं है तो क्या होगा, देयर, यदि मेरा भाग नहीं, अगर केवल इतना बताया जाए तो, इफ देयर इज नो शेयर ऑफ माइन, है ना, इफ देयर इज नो शेयर, इसका मतलब होगा यदि, है ना, मेरा भाग नहीं है। तो इफ देयर इज नो शेयर ऑफ माइन, और इस थैले में तो, या इस थैले पर, तो इन दिस बैग, तो मैं थाने क्यों चलूं। तो देन वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, तब मैं पुलिस स्टेशन क्यों चलूं। अब यहां पुलिस स्टेशन का जो सेंस निकल रहा है थाने से निकल रहा है, थाने की इंग्लिश पुलिस स्टेशन। इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। सेइंग सो का मतलब इतना कहकर, अब याद रखना मीन, सेइंग सो का मतलब क्या होगा, इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया, यानी कि ही मूव्ड, वो चला गया, टुवर्ड्स द टाउन, नगर की ओर, या नगर, अपने नगर में। तो ही मूव्ड टुवर्ड्स द टाउन, वो अपने नगर की तरफ या कस्बे की तरफ, शहर की तरफ चला गया। समझ में आया। अब देखिए
एक बार रिवीजन इसको करते हैं। क्या है, अब देख सकते हैं यहां पर दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, क्या होगा, 2 persons were traveling to